मतलब अब मैंने वादा किया और उस वादे के तौर पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी इस क्लास में शेयर भी कर रहा हूं। पिछली वाली क्लास में हमने क्लास 12th सप्लीमेंट्री, ध्यान से सुनिएगा, क्लास 12th सप्लीमेंट्री का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखा था, यानी हमने शॉर्ट क्वेश्चंस देखा था 10-11 जो भी थे, मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, ठीक है, समझाया कि कैसे इनका जो कोड लिखा हुआ स्टार और एल का मतलब क्या है उसको भी मैंने अच्छे से समझाया। आज की क्लास में बच्चों हम ये जानने वाले हैं सप्लीमेंट्री का लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं, तो बने रहिए क्लास के अंत तक, ठीक है ना। चलो पहले हम आपको बताना चाहते हैं, देख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम 2025 यानी 2025 क्लास 12th लॉन्ग क्वेश्चंस सप्लीमेंट्री। जैसा कि आपको पता है कि जो लिटरेचर की किताब होती है उसमें 3 पार्ट होते हैं, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, सप्लीमेंट्री। कल वाली क्लास में हमने सप्लीमेंट्री के शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं। आज वाली क्लास में, जो क्लास में चल रहा है इस टाइम पर आप देख रहे हो, इस वाली क्लास में सप्लीमेंट्री के लॉन्ग क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ठीक है। मैं बताना ये चाहता हूं कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन इतने ज्यादा संभावित हैं बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए कि मैं कुछ कह नहीं सकता। आपने बहुत सारे टीचर को पढ़ा है, बहुत सारे मतलब अध्यापकों का अनुमान आपने देखा है, गेस देखा है, लेकिन एक बार मुझ पर भी विश्वास करिए, मेरा नाम है कुलदीप राजपूत, ठीक है। एक बार भरोसा करके देखिएगा, जितना मैं क्वेश्चन बताया हूं उतने ही क्वेश्चन में, यानी 30 नंबर का आता है क्वेश्चन आंसर, प्रोज शॉर्ट क्वेश्चन, प्रोज का लॉन्ग क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री का शॉर्ट क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री का लॉन्ग क्वेश्चन। 30 नंबर का ये होता है, 6 नंबर की हो जाती है वो 4 नंबर की सेंट्रल आइडिया और 6 नंबर का एक पैसेज, हो गया 40 नंबर, और 40 नंबर का लिटरेचर आता है, ठीक है। तो आज वाली क्लास में हम लोग प्रोज का लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, और जो कल अगली वाली जो क्लास होने वाली है उसमें हम प्रोज का आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे, और उसके अगली वाली क्लास में हम प्रोज का लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, सेंट्रल आइडिया भी शेयर करेंगे, और साथ साथ आपको कौन सा पैसेज परीक्षा में आ सकता है पोएट्री का वो भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो धैर्य बना के रखिए, धैर्य बना के हमारी क्लास में बने रहिएगा, ठीक है ना, पूरे आनंद के साथ पढ़ते रहिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कहता है, हाँ तो चलिए क्वेश्चन के बारे में बताने से पहले इधर जो कोड लिखे हुए बच्चों, पहले इसके विषय में बात करते हैं। एल का मतलब होता है लेसन। एक बात क्लियर हो गया कि सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब जो भी क्वेश्चन लिखे हैं वो सप्लीमेंट्री के पार्ट के हैं, ये बात क्लियर हो गई। लेसन का एल का मतलब लेसन, लेसन का मतलब होता है पार्ट, ये भी क्लियर हो गया। एल के ऊपर मैंने कहीं पर 4 लिखा, कहीं पर 4, कहीं पर 4, और कहीं पर 1 लिखा, कहीं पर 3 लिखा, आप देख रहे हैं कहीं पर 2 लिखा, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये ऊपर जो घात लगी हुई, कहीं 4, कहीं 3, कहीं 2, इसका मतलब होता है लेसन, कौन सा लेसन है, अर्थात ये लेसन नंबर 4 का प्रश्न है, ऊपर वाला लेसन नंबर 4 का। स्टार का मतलब क्या है समझो अच्छे से। अगर मैंने किसी प्रश्न के आगे स्टार लगा दिया, एक स्टार लगाया तो वह कहता है कि इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार लगाया वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 से ज्यादा लगा दिया इंपॉर्टेंट नहीं, उसको हम एक्सीलेंट कह सकते हैं, बहुत ज्यादा संभावित है, इसको मतलब हमको छोड़ना ही मतलब किसी न किसी हालत से इसको हमको पढ़ ही लेना मेरे भाई, ठीक है। आइए तो बढ़ते हैं। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हाना। हाना को हमें, हाना कौन है आपको पता है, हाना इज द वाइफ ऑफ सदाओ, ठीक है ना, इन द चैप्टर ऑफ एनमी, ठीक है ना। एनमी नाम का जो चैप्टर है सप्लीमेंट्री में, चौथा लेसन, ये देखो लेसन नंबर 4 का, लेसन नंबर 4 का लॉन्ग क्वेश्चन है, ये देख लो, लेसन नंबर 4 में जाएंगे और हाना का कैरेक्टर हम पा जाएंगे। 3 स्टार लगे हुए हैं, इसका ये मतलब है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सुन लीजिए। अब मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी मेरी क्लास देख रहा है, लेकिन हम सबकी बात करना चाहेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने फेयर कॉपी तैयार कर रखी होगी, आपके जो भी क्लास टीचर ने, अंग्रेजी के जो भी क्लास टीचर रहे होंगे, वो जो आपके मतलब आपकी फेयर कॉपी तैयार किए होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने फेयर कॉपी बनाया ही नहीं, ठीक है। वो विद्या, राजीव और अवतार, इस तरह की मार्केट में बहुत सारी आपके पास सीरीज उपलब्ध है, और उसी के भरोसे बच्चे रहते हैं और उसको ले लेते हैं, लेकिन लेने के बाद उसको पढ़ते नहीं, बस लाके रख लेते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चा जब उसको लाता है और लाने के बाद उसको ओपन करता है तो बच्चा समझ नहीं पाता है कि वो कौन सा क्वेश्चन पढ़े और कौन सा क्वेश्चन ना पढ़े।
क्योंकि शॉर्ट में 10 क्वेश्चन, लॉन्ग में 5 क्वेश्चन। तो बच्चों ये फ्रस्ट्रेट होता है जब एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन शॉर्ट के, 5 क्वेश्चन लॉन्ग के, तो वो कौन सा पढ़े कौन सा ना पढ़े। और अगर 8 क्वेश्चन हो गए, 8 लेसन हो गए मेरे भाई, तो 80 तो हो गए कहाँ के, शॉर्ट के, है ना, और 5 का 40 हो गए लॉन्ग के। अब बच्चा 80 और 40 जोड़ेगा, 120 प्रश्न जो है प्रोज के पार्ट के हो गए। इसी तरह सप्लीमेंट्री के पार्ट में हो गए ना, वो कभी पढ़ ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस्ड हो जाएगा। तो इन सब का समस्या का मैं हल लेकर ये आया हूं। सुनिए, आपके पास जो भी प्रोज है, मेरा कहने का मतलब जो भी राजीव की है, या फिर आपके पास अवतार की, क्वेश्चन बैंक विद वट एवर यू हैव नाउ, आई डोंट नो दैट, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो कुछ है आपके पास, जो कुछ भी उस आपके पास है, ठीक है ना, आप क्या करिएगा, जैसा मैं बता रहा हूं, आप चले जाइए सप्लीमेंट्री के पार्ट, सप्लीमेंट्री का जो लॉन्ग पार्ट है वहां पर ओपन कर लीजिए, यानी जहां से सप्लीमेंट्री का लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है आपके राजीव या फिर आपके अवतार या विद्या क्वेश्चन बैंक पर, वहां पर ओपन करो। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन बच्चों ने अभी तक फेयर बनाया ही नहीं है, और जिन बच्चों ने बनाया है लेकिन अच्छे से नहीं बनाया, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो आप जाइए सप्लीमेंट्री का पार्ट करिए, पार्ट ओपन करिए, वहां पर जहां से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू है, ठीक है ना, वहां पर गए। अब हमको पता है कि हम सप्लीमेंट्री में लॉन्ग क्वेश्चन वाले चैप्टर पर चले गए, यानी पार्ट में चले गए, और हमको कौन सा लेसन ओपन करना है, चौथा लेसन ओपन करना। ये वाला क्वेश्चन ढूंढना, तत्काल मिल जाए पर उस पर टिक कर लो या फिर मार्क कर लो, स्टार बना लो, और समझ जाओ कि इस वाले लेसन से मुझे यही प्रश्न पढ़ना है, यानी चौथा लेसन से ये वाला जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने बोर्ड में दिख रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब मैं समझ पाया कि 5 क्वेश्चन भले ही दिए हैं लेकिन मुझको एक ही प्रश्न पढ़ना है। इसी तरह शॉर्ट में अगर 2 मैच कर गए, जितना मैं क्वेश्चन बताता हूं, अगर मान लो कोई चैप्टर है उसमें मैंने एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिया है और उसमें 10 दिए शॉर्ट में, तो समझ जाओ 9 को नहीं पढ़ना है, 1 को पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है। अभी बात मेरी क्लियर हो गई होगी, ठीक है, आइए बढ़ते हैं। हाउ डिड द महाराज फुलफिल हिज वाउ, कहता है वो, व्हाट डेंजर्स डिड ही फेस व्हाइल फुलफिलिंग इट, महाराज अपनी शपथ, वाउ का मतलब होता है कसम या शपथ, ठीक है, उन्होंने अपनी शपथ को कैसे पूरा किया और कौन कौन सा सामना किया इसको पूरा करते हुए, ठीक है ना, अपनी शपथ को पूरा करते हुए। अब आप ध्यान रख लीजिएगा, ये सप्लीमेंट्री, देखो L2 L की घाते 2 है, इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री का लॉन्ग क्वेश्चन का लेसन नंबर 2 में, लेसन नंबर 2 में जाओगे और ये दूसरा, ठीक है ना, लेसन नंबर 2 में जाओगे और इसे सर्च करोगे मिल जाएगा, 2 स्टार लगा, इसका मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है व्हाट डिड साहेब डू टू गेट रिड ऑफ द मैन इन द लेसन द एनिमी, सदाऊ छुटकारा पाने के लिए उस आदमी से क्या किया इस लेसन में जिसका नाम है द एनिमी। और ये भी देखो हाना वाले चैप्टर से आया है, यानी द एनिमी वाले चैप्टर से आया, देखो, और ये क्या, लेसन नंबर 4, 2 स्टार लगे, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वाई इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू गो इफ यू वांट टू स्टडी द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका परफेक्ट प्लेस क्यों माना जाता है कि वहां जाएं अगर हम क्या है, पृथ्वी का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जानना चाहते हैं, तो वो परफेक्ट प्लेस है, ठीक है ना। और ये सप्लीमेंट्री का L की घाते 3 का मतलब हो जाएगा बच्चे, L की पावर 3 का मतलब लेसन नंबर 3 का प्रश्न है, यानी ये जो वाला प्रश्न हमने बताया है, ये वाला प्रश्न आपके सप्लीमेंट्री में जाओगे तो लेसन नंबर 3 में ढूंढोगे लॉन्ग क्वेश्चन में, तो मैच कर जाएगा। और हमने 4 स्टार दिया है, इसका मतलब दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट टू बी लेफ्ट एट एनी रेट, ठीक है ना, किसी भी कीमत में इसको हम छोड़ नहीं सकते बच्चे। आगे बढ़ते हैं। हु वाज डॉक्टर सदाऊ, डॉक्टर सदाऊ कौन था, हाउ डिड ही मीट हाना, वो हाना से कैसे मिले, एंड मैरिड हर, और उससे शादी कैसे किए। और ये भी क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, देख लो, लेसन नंबर 4 का, और इसमें 2 स्टार हमने दिया, 1 2 और 3 प्रश्न लॉन्ग का हमने कहां से लिया है, द एनिमी से लिया मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब एनिमी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज महाराज प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द किलिंग ऑफ द 100 टाइगर, महाराज अपने आप को कैसे तैयार किए 100 नंबर के टाइगर को किल करने के लिए, ठीक है, ये लेसन नंबर 2 में जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन ढूंढोगे, ये मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। हु वाज सैम वनर कौन था, व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर, उसने अपने पत्र में क्या लिखा, टू चार्ली को। अब आप ध्यान से देखो, ये सप्लीमेंट्री का पहला लेसन, L की घाते 01 का मतलब 1, यानी पहला लेसन है, 1 2 3 4 5, यानी हमने 5 स्टार दिया है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए मैं थोड़ा बोर्ड से बाहर हट चुका हूं ताकि आपको प्रश्न अच्छे से दिखाई दे सके, ठीक है ना। तो प्रश्न को देख लीजिए, आपको जरूरत है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं जरूरत है तो वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिए, रोकने बाद अपने कॉपी में लिख लीजिए। लिखने के बाद जो भी मैंने फेयर आपको लिखवा रखी है, ये वाले क्वेश्चन जो जो चैप्टर इसमें बताया गया है उस चैप्टर में जाइए, ये क्वेश्चन आपने सर्च करिए, मिल जाएगा, उसमें टिक करो, इंपॉर्टेंट करो या पेज मोड़ लो और समझ जाओ कि हमको इस लेसन से ये क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर आपने फेयर कॉपी नहीं तैयार कर रखी है तो विद्या क्वेश्चन बैंक, राजीव अवतार जो भी आपके पास है, जैसा मैंने तरीका बताया ढूंढने का वैसा ढूंढ लीजिएगा और या पेज मोड़ लीजिएगा और उसी हिसाब से उनको पढ़ना है मेरे भाई, वैसे ही पढ़ना है। अब आपको ये सब बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। जरूरत है तो आप क्या ले लीजिए, जरूरत है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जरूरत है तो क्या है वीडियो रोक लीजिएगा, ठीक है ना। अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा आप लोग अपने मोबाइल की जो क्या है पावर है उसको बढ़ा लीजिएगा, यानी 360 से आप 420 या फिर 500 या फिर उसके ऊपर 720 पर चला लीजिएगा। वैसे भी काफी बच्चों का मोबाइल 5G होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलिए मुझे आशा है समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है ना। और जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं विश्वास करके इसी प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप बहुत ज्यादा अनुभवी हो, क्योंकि आप इंटर के बच्चे हो, अगर आपको लगता है कि सर ने जो बताया है ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाले लेसन में सप्लीमेंट्री में ये लेसन का ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं सर लगता है बताने के लिए भूल गए या फिर उनसे मिस हो गया या मेरी नजर में ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है, तो उसको छोड़िएगा नहीं, पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मैंने जितना बताया उतना ही पढ़ना, इसके बाद पढ़ना ही नहीं है, इनको बिल्कुल पढ़ना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा तुम जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ के जाइएगा ताकि 100 में 100 आपका पेपर हो, ठीक है ना। तो ठीक है, मुझे आशा है कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी, मेरे द्वारा जो किए बताए गए प्रश्न है वो भी पसंद आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड्स, ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने रिलेशंस को, ठीक है ना, जरूर ये वीडियो भेजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ लें और वो लोग भी पास हो जाए, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं तुमको अगली क्लास में एक नए कंटेंट, एक नए क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन बताएंगे, प्रोज का शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, आप लोगों को पता है। तो ठीक है, मैं कुलदीप राजपूत आप सब लोगों के से विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं एक नई क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी।